Hi everyone, I am Kushal Jain, I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video. एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप सभी के लेकर आ गए हूँ जिसमें हम ऐसे इंसान को लेकर आए हैं जिनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। उन्होंने इंटरनेशनल इंटर्नशिप क्रैक करी मेटा में, जो कि प्रीवियसली इनका नाम फेसबुक था, और उन्हें सारे रिसोर्सेज शेयर करे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यार स्टूडेंट जहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं, किन चीज़ों में फंस जाते हैं, वो भी चीज़ें उन्होंने शेयर करी है। तो आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ हायरेक्ट। यार अभी अप्रेजल्स और प्रमोशन का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे आप में से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमें भी सैलरी हाइक मिलेगा, क्योंकि यार सैलरी हाइक और प्रमोशन से पता लगता है कि ग्रोथ हो रही है करियर में। नहीं तो ऐसा लगता है कि फ्रेशर ही हैं अभी तक। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे यार जिनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं मिल पाता अप्रेजल या प्रमोशन नहीं मिल पाता अपनी करंट जॉब में। तो क्या आप भी जॉब स्विच का सोच रहे हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हायरेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली स्टार्टअप के फाउंडर से एंड सीईओ से बात कर सकते हैं। 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पर हायर करते हैं। और कहाँ जाना है यार, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतनी अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिंक पे जाना है डिस्क्रिप्शन में जो मैंशनड है, और ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सिंपल से क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, जनरल क्वेश्चंस, एंड देन आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर उनकी एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर्स से मैच कराएगी। कितना सिंपल है ना यार। और प्रिवेसी का कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करेंगे हायरेक्ट वाले। तो टाइम वेस्ट मत करो, हायरेक्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, उससे जाके डाउनलोड करो and grab the expected salary hike and promotion in your job. Now let's get started with the video. हाय आर्यन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा रखेंगे सेशन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं मैंने, ताकि स्टूडेंट्स के अच्छे से सारे डाउट्स सॉल्व हो जाए। तो पहला सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार, सब जान तो जाए कि आप हो कौन। So hey everyone, my name is Aryan Sharma. I am a sophomore at JIIT Noida. I am currently pursuing my bachelor's degree in electronics and communications engineering. And I recently grabbed an internship opportunity at Meta Dublin basically. And the role is of a production engineer. तो यार देखो, मेटा है फेसबुक की, बहुत बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि मेटा क्या है। मेटा इज फेसबुक, नेम चेंज होकर उन्होंने मेटा रख दिया फेसबुक में। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपको लग रहा होगा यार ये क्या ही है। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है क्या। टेक्निकल फील्ड है, पहले ही बता देता हूँ, तो थोड़ा तुम बता दो। So production engineering is basically just like SRE. LinkedIn में SRE बोलते हैं, Google में SRE बोलते हैं, और Facebook में से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो बेसिकली दोनों काम होता है, कोड भी होगा और सर्वर साइड हैंडलिंग भी होगी। तो हाइब्रिड रोल है, डेवऑप्स का भी और प्रोग्रामिंग का, दोनों चीजें होते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अरे तुमने अप्लाई कैसे किया इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए? तुमने रेफरल लिया था कोई ओपनिंग के लिए, या फिर तुम करियर पेज पे अप्लाई किया डायरेक्टली, या फिर रिक्रूटर तुम्हें रीच आउट किए थे? क्या सीन था? इस पोजीशन के लिए नॉर्मल मैंने करियर पेज पे अप्लाई किया था, वो भी विदाउट रेफरल। तो उस टाइम तुम्हें लगा था कि यार कोई लिंक विंक आ जाएगा बिकॉज, या फिर ऐसे ही बस कर दिया था? नहीं, बस कर दिया था, क्योंकि मैंने शायद अगस्त में अप्लाई किया था इसके लिए, और लिंक आया था नवंबर में। तो बेसिकली मैं भूल भी गया था कि अप्लाई भी करा हुआ है। ओके, काफी मतलब तो उम्मीद नहीं होनी चाहिए, चाहे महीनों बीत जाए, क्या पता, इसलिए अप्लाई जरूर कर देना चाहिए। सबको ये बोलता हूँ कि अप्लाई जितना कर सकते हो करो। तो इन जनरल तुम्हें अपडेट्स कहाँ से मिलते थे कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? ओपनिंग्स के लिए आई गेस लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहना पड़ता है। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, यूट्यूब चेक करते रहो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो आपको मिल जाएंगे लिंक्स। बिल्कुल। तो टाइपिंग के लिए तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और पोजीशन के बारे में मुझे पता था कि मेरे भाई ने पहले इसके लिए वो किया हुआ था, मतलब वो दिए थे इंटरव्यू। ओके। तो बेसिकली पता था कि प्रोफाइल तो होती है। ओके। तो अरे तुमने ऐसे बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया होगा, तो ऑब्वियसली सबसे टेस्ट लिंक्स तो आते नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम्हारे रिज्यूमे में से क्या चीज थी जिसकी वजह से तुम्हें टेस्ट लिंक्स आए? और इसके अलावा तुमने कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई किया था जिसका टेस्ट लिंक तुम्हें आया और जिसका रिजेक्शन तुम्हें आ गया? सो अपार्ट फ्रॉम मेटा मैंने ड्रॉपबॉक्स में अप्लाई किया था,
EA में, नेटफ्लिक्स का OA भी दिया था। ओके तो EA और ड्रॉपबॉक्स तो डायरेक्ट रिजेक्शन आ गया था, और नेटफ्लिक्स से शायद OA के बाद रिजेक्शन आया था। ओके बट स्टिल तुम्हें दो कंपनी जो कि बहुत बड़ी फर्म्स हैं उनसे OA राउंड का ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी? सो अगर रिज्यूमे जो है वो बेसिकली उसमें सब कुछ होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए और CP भी होनी चाहिए। तो अगर वन साइडेड रेज्यूमे है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ओके तो अगर उसमें कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी थे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी थी, CP प्रोफाइल्स भी थी, अचीवमेंट भी थी, CP अचीवमेंट्स, तो आई गेस उसका फायदा था रेज्यूमे में। आई सी। तो आर्यन, आपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे किया अपने आप को? लीड कोड से पढ़ते थे या फिर कोड शेफ भी किया, कोड कोर्सेज किया, कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? ऑनलाइन टेस्ट जो मतलब सिर्फ इस रोल के लिए है वो ज्यादा हार्ड नहीं आता, ये सब ग्लासडोर से पता चल जाता है आपको कि डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन की। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं इतना वो नहीं था, मतलब ज्यादा हार्ड आएगा, तो नॉर्मल लीड कोड कर लिए थी, और जो ग्लासडोर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। बाकी CP तो नॉर्मल चल रही थी, तो इतना वो नहीं करा था कि बहुत ज्यादा ग्राइंड करना है कोडिंग पार्ट को लेकर। ओके ओके, सो आपने CP ज्यादा नहीं करी, आप मोस्टली लीड कोड ही करते थे, दैट्स व्हाट यू वांट टू से? हाँ, काइंड ऑफ। ओके ओके, नॉट एग्जैक्टली। तो आपका जो इंटर्न हायरिंग प्रोसेस था वो क्या था? स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट और रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग तक टू फाइनल राउंड, क्या सीन था, क्या क्या राउंड्स हुए? तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद दे गिव अ लाइक MCQ क्वेश्चन है जो 3 डेज में कंप्लीट करना था। उसमें बेसिक लिनक्स क्वेश्चंस, नेटवर्किंग क्वेश्चंस, तो वो आपको कंप्लीट करके वापस देना था। उसके बाद था एक कोडिंग राउंड था, फर्स्ट राउंड, उसमें 45 मिनट्स एंड 2 क्वेश्चंस, 2 कोडिंग क्वेश्चन। लैंग्वेज बैरियर नहीं था, तो लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते थे। और एक लीड कोड मीडियम आई गेस, और एक क्वेश्चन ऑन फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग। हाँ, यही स्टैंडर्ड है, यही आता है, मतलब इस रोल पे तो यही आता है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड वो सिस्टम्स था, उसके अंदर CPU शेड्यूलिंग, वर्चुअलाइजेशन, लिनक्स कर्नल इंटरनल्स, बेसिकली जितना आ सकता है, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग ज्यादा नहीं, बट बेसिकली नेटवर्किंग पे हल्का रखते हैं वो लोग, पर लिनक्स इंटरनल्स पे काफी कमांड्स। ओके, तो वो सब आना चाहिए आपको। उसके बाद बस वही लास्ट राउंड था। ऑब्वियसली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कितने ही राउंड लेंगे, तो जो आपने लिनक्स फंडामेंटल्स हो गए या फिर नेटवर्किंग रिलेटेड जो चीजें थी उनको कहाँ से प्रिपेयर किया? लिनक्स फंडामेंटल्स के लिए आई गेस एक स्कूल ऑफ SRE करके गिटहब पे पेज है, वो लिंक्डइन वालों का है, पर वो काफी अच्छा है, स्कूल ऑफ SRE, उसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाती है। और बाकी एक बुक है लिनक्स कर्नल डेवलपमेंट बाय रॉबर्ट लब, वो पढ़ी थी। एक OS है गैल्विन, वो काफी अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। और नेटवर्क की आई गेस टॉप डाउन अप्रोच है एक बुक, वो भी काफी अच्छी है, या फिर 3 Easy Pieces, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए काफी अच्छी बुक है। ओके, यही सब इन्हीं सबसे प्रिपेयर करा था। तो ये तो बुक्स की बात हो गई। आपको अगर ऑनलाइन रिसोर्स भी चाहिए तो उसका प्रॉपर हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके रिज्यूमे में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो कि ऑब्वियसली रिज्यूमे में सेकंड ईयर स्टूडेंट तो क्या ही एक्सपीरियंस लिखेगा, तो आपने अपने रिज्यूमे में एक्सपीरियंस के सेक्शन में क्या लिख रखा था, या अपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि वही मेन चीज होती है जो कि इम्पैक्ट डालती है आउट ऑफ द रिज्यूमे फॉर अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। सो प्रोजेक्ट्स में मैंने जितनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करी है वो मेंशन थी, और एक फ्लटर प्रोजेक्ट था वो मेंशन था, एक बेसिक C++ प्रोजेक्ट था जो आप अपने सेमेस्टर में बनाते हो वो था, और आई गेस एक फ्लास्क रेस्ट API टाइप था, वो बेसिक प्रोजेक्ट था काफी, वो मैंने नॉर्मल बनाया था अपने वैकेशंस में। Okay. तो यही सब था, काफी बेसिक प्रोजेक्ट्स थे, कोई काफी वो नहीं था, MLA वगैरह कुछ नहीं था। ओके ओके, तो देखो आर्यन, ऐसा है ना कि जो ये ओपन सोर्स वाली बात हो गई, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर रहता है यार, क्या कैसे किक स्टार्ट करें, टफ है, सुनने में टफ लगता है, थोड़ा बज़वर्ड है। तो आपने अपनी जर्नी कैसे किक स्टार्ट करी ओपन सोर्स में? बीइंग अ सेकंड ईयर स्टूडेंट आपने बहुत जल्दी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, दिस इज अ ग्रेट थिंग। तो कैसे आपने स्टार्ट किया? So I started contributing in like 2018 जब मैं 11th में था। ओके, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। तो जब एक प्रोग्राम होता था गूगल कोडिंग फॉर लाइक स्टूडेंट्स, 11 12 स्टूडेंट्स ओनली,
तो वहां से स्टार्ट किया था। और हार्ड कुछ नहीं है, बस एक प्रोजेक्ट आपको ढूंढना है, आपके स्किल सेट से ज्यादा स्किल सेट भी कुछ नहीं, बस पाइथन आती हो या सी प्लस प्लस, कुछ भी एक चीज आती हो, और जाके इश्यूज में सर्च करना है। वो बेसिक इश्यूज होंगे, कुछ कुछ बहुत बेसिक इश्यूज भी होंगे, बस वहां जानना है, एक्टिव रहना है, लोगों से बात करनी है। कम्युनिटी काफी हेल्पफुल है, कोई रूड नहीं है वहां पे, बस आपको बात करनी पड़ेगी। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको स्टार्ट करना है तो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ओपन सोर्स के रिलेटेड, इसके रिलेटेड तो कोई सोर्स पढ़ा है क्या? ओपन सोर्स के रिलेटेड भी काफी सोर्स रिसोर्सेस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जिसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। पूरा रोड मैप है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। देखो, इंडिया में जो हाईएस्ट पेड स्टाइपेंड्स होते हैं पर मंथ के, वो अगर मैं बात करूँ तो वेरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। नहीं, अमेजोन तो कम देती है, पता नहीं क्यों बट हाँ, तो 80,000 से लेकर 1.5 से इवन 2 लाख तक भी टच हो जाता है कुछ कुछ में। मतलब 2 लाख इज वेरी रेयर, बट 1.5 तक टच हो जाता है कुछ कंपनी लाइक उबर, डीश, और इवन माइक्रोसॉफ्ट भी 1.25 देने लग गई थी किसी, अब भी शायद देने लग गई है। बाकी गूगल इन सबका हो जाता है 80,000 to 1.5 लाख। व्हाट अबाउट इंटर्नशिप इन द यूएस, इन द यूरोप? डबलिन का क्या सीन है? डबलिन में यू कैन इजीली गेट अराउंड 3 to 4K euros per month, which is equivalent to 3.5 lakh or 4 lakh. Yeah, this is huge. This is really, मतलब इतना तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। तो एंड इट विल बी रिमोट और इट विल बी लाइक वहां जाकर ही होगा पूरा? ऑन साइट होगी। बहुत सही यार, काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। एंड इसके बाद ये भी होता होगा ना कि आपको एक 3rd ईयर की इंटर्नशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए? हाँ, वो डिपेंड करेगा जाने के बाद कि पीपीआई मिलता है या पीपीओ मिलता है, लाइक ऑफर मिलेगा या प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप मिलेगी। तो वो काम करने के बाद डिपेंड करेगा उस पर। बहुत ही अमेजिंग। सो ओके, एक चीज मेरे को यहाँ पे जाननी है। तुमने जैसे इन सिर्फ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, तुमने जूम में, ड्रॉपबॉक्स में अप्लाई किया, नेटफ्लिक्स में अप्लाई किया, इसमें अप्लाई किया, फेसबुक में अप्लाई किया, इसके अलावा इंडियन कंपनीज में बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था? क्या सीन था? क्यों तुम सिर्फ इंटरनेशनल ऑफर्स में ही अप्लाई किया तुमने? इंडियन ऑफर्स में मतलब काफी बैरियर होता है कि आप 2023 पास आउट, 2022 पास होना चाहिए। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी से बेस्ट बात यह है कि वहां पे वो लोग ईयर मेंशन नहीं करते। वहां पे काफी कम ऐसा होगा कि वहां पे ईयर मेंशन होगा। वहां पे नॉर्मल पोजीशन होती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है बिना किसी एज बैरियर के। तो आई गेस वो बेस्ट बात है वहां की। ओके, दिस इज अ रियली गुड पॉइंट। तो वहां पे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सबसे मांगा नहीं था, तो आपने वहां पे अप्लाई कर दिया एंड इवेंचुअली गॉट द अपॉर्चुनिटी। और वहां पे आपकी हायरिंग प्रोसेस भी हुई, तो उसमें भी आपसे बोला नहीं गया कि आप 3rd ईयर के होने चाहिए, 2nd ईयर के होने चाहिए, डजंट मैटर? ओके, गॉट इट। बहुत ही अमेजिंग सा पॉइंट। तो स्टूडेंट जितने भी हैं यार, वो जो सोचते थे कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज एक बार मुझसे पूछा करो। फाइनली सेशन को एंड करते हुए मैं 2-3 टिप्स जानना चाहूंगा स्टूडेंट जो मिस्टेक्स कर देते हैं अप्लाई करते टाइम या इंटरव्यू के दौरान, तो उसके लिए थोड़ी सी टिप्स आप शेयर करना चाहो। टिप्स, अगर ज्यादा फंकी चीजों से मत भागो, AI/ML मत करो, स्टार्टिंग से बेसिक्स पकड़ो, DSA करो। आपको सीखना थोड़ी सी लिनक्स सीखो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं इवेंचुअली उसकी जरूरत पड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिव करो, पर डेवलपमेंट भी करो। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पकड़ के चले जा रहे हो। हेट मत करो किसी चीज को, दोनों अपने आप में यूजफुल है, दोनों से जॉब लग सकती है। और अगर खाली एक करोगे उससे भी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं लगेगी, पर अपने चांसेस नैरो करने का कोई फायदा नहीं है। दोनों करोगे शायद जल्दी लग जाए, आसानी से लग जाए। तो वही बात है। और रेज्यूमेस के लिए भी यही है कि ज्यादा फंकी मत बनाओ कि मुझे स्टाइल चेंज करना है, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी देर कोई देखेगा भी नहीं उसे। और अगर लोग सोचते हैं कि डिस्कशन होता है इसके बारे में, कोई डिस्कशन नहीं, तो मेरे रेज्यूमे पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ किसी राउंड में। HR का कोई राउंड नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं इस बात पे। और लोग उसका बहुत ध्यान देते हैं कि अच्छे से बोलना पड़ेगा या अच्छा बन के जाना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक लिटरली मैंने हुडी और ऐसी हालत थी जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किल्स मैटर। हाँ, स्किल्स मैटर बस। ग्रेट। और एक लास्ट पॉइंट, जो ये कैंपेन्स चल रहे हैं लाइक
लाइक इंटर्नशाला हो गया या आपका वो हो गया गीक्स फॉर गीक, कैंपस एक्सपर्ट, ये वो, इन सब के पीछे मत भागो, कोई फायदा नहीं है, अपने उस पर ध्यान दो, लाइक बस वही ओके। बोलूंगा। सो काफी अमेजिंग सी एडवाइसेस यहाँ पे आर्यन ने शेयर करी है। आई होप आप इन्हें फॉलो करेंगे, आपको हेल्प करेगी। थैंक यू आर्यन फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट दैट। एंड आपको कोई भी और डाउट्स हैं तो प्लीज आर्यन से कनेक्ट करो। उनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन कनेक्ट विद हिम। आपको मजा आ गया होगा यार, बहुत सारी नई चीज़ जानने को मिल गई होगी। एक चीज़ और मत भूलना, हायरेक्ट ऐप डाउनलोड करना। डायरेक्ट सीईओज एंड स्टार्टअप के फाउंडर से आप बात कर सकते हैं। 1,20,000 से ज़्यादा वहाँ स्टार्टअप्स हैं, तो वेट ना करें, इस अप्रेजल सीजन अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट जरूर पाएं। सो गो ट्राई हायरेक्ट एंड करियर हाइक करके तो देखो।